सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस मुद्दे पे हमने वोट दिया। मैंने अपना वोट दिया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे घर की बहन बेटियाँ आप सुरक्षित कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी कुछ स्कूल कॉलेज कहीं भी जा सकती हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए मत का प्रयोग किया। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मार्केट इतनी डाउन है, पता नहीं कौन बताता है कि जीडीपी का ग्राफ बढ़ रहा है। मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो सबका साथ सबका विकास, उसको वोट नहीं दूंगा जो अपना विकास और दूसरों को घर में बैठाता है। अंकल जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखे वोट? हमने राष्ट्र के हित में वोट दिया है। हम ये जात पात पर कोई भरोसा नहीं रखते। नेशन इज फर्स्ट। हमारा मेन मुद्दा है जो देश का विकास। ठीक है, देश में कार्य होना चाहिए, ना कि जाति धर्म और फालतू की सितम्बे। इन्होंने इस तरह से ब्रेन वॉश किया है प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट में कि पब्लिक को ये तक समझ, पढ़े लिखे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें जात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जाति से देश नहीं चलता है। लखनऊ में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ पूर्वी विधानसभा के MKSD इंटर कॉलेज के पास। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान अब हौले हौले अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। धीरे धीरे लोग मतदान केंद्रों पर अब लाइन लगने लगी है। सुबह कुछ ही लोग दिख रहे थे, लेकिन अभी लोग लाइन में लगे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बात हम लखनऊ पूर्वी विधानसभा के सियासी समीकरणों की करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मैदान में, वहीं उनके सामने समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, जो पिछली बार भी लखनऊ पूर्वी से ही लड़े थे, और आशुतोष टंडन भी पिछली बार लखनऊ पूर्वी से लड़े थे और विजयी हुए थे। और बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस से मनोज तिवारी मैदान में है। तो लखनऊ पूर्वी विधानसभा से 1991 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा और पिछले 2012 के चुनाव में भी ये लखनऊ का इकलौता सीट था जहाँ से कलराज मिश्र भी विधायक बने थे। तो इस बार कौन जाएगा, कौन विजेता होगा इस विधानसभा से, ये तो 10 मार्च को पता ही चलेगा। लेकिन अभी मतदान का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं सुबह अपने घरों से निकल के। ये जो लखनऊ पूर्वी का इलाका है, ये खुर्रम नगर, न्यू हैदराबाद कॉलोनी, बादशाह नगर वाले इलाके में आता है और काफ़ी कस्बाई इलाका है जहाँ लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लोग सुबह से अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पोलिंग बूथ पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। हमने अभी लोगों से बात की तो लोगों ने जो बताया कि किस मुद्दों पे वो चुनाव करें, तो 2-4 मुद्दे जो आम थे जो उन्होंने उस मुद्दों पे बताया, वो बिजली का बिल हो, रोजगार हो और सड़क को लेकर। यहाँ लोगों ने बताया कि सड़क को लेकर मुद्दे पे उन्होंने वोट किया। कैमरामैन शुभम के साथ मुकुल द्विवेदी, CK न्यूज़, लखनऊ। कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी मतदान करके आए। हम उनसे जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को रख के मतदान किया और इस बार के मतदान केंद्र में उन्होंने क्या अलग देखने को मिला। तो आपने अपने मतदान का प्रयोग किया, तो आप किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? हमारा मेन मुद्दा है जो देश का विकास। ठीक है, देश में कार्य होना चाहिए, ना कि जाति धर्म और फालतू की सितम्बे ना फालतू की चीज़ों पे देना चाहिए। हमें हमारे देश के हित में, रोजगार के हित में, देश की तरक्की के हित में वोट देना चाहिए। किसी जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं डालना चाहिए। तो पिछली बार कितने बार आपका मतदान कर चुके हैं? अब तक सभी कुछ मिला करके जैसे आप पिछले विधायकी में भी उस बार के विधानसभा इस बार क्या अंतर रहा? अंतर तो साफ साफ दिख रहा है। एक तरह से टोटली फ्रॉड है। जो वोटा, जो आपके सारे लोग अंदर बैठते हैं पोलिंग एजेंट, उनको मतदान के कमरे से, बूथ कमरे से बाहर कम से कम करीबन 15 मीटर दूर रखा गया है। 15 मीटर भी नहीं, 15 फीट दूर रखा गया है कि आप लोग दूर रहिए और आपको बताया जाएगा। कायदा ये होता है कि हर आदमी कमरे के बाहर खड़ा होता है हर पार्टी का, और वो नोट करता है कितनी फीमेल कितनी मेल्स ने वोट डाले हैं। ठीक है, ताकि वो चेक कर सके, रीचेक करा सके पार्टियाँ कि सही है या गलत है। ठीक, वो चीज़ें नोट नहीं हो रही हैं और वो बोल रहे नहीं आप दूर से करिए, शाम को आपको डेटा मिल जाएगा। ये क्या तरीका है? ये अपने पोलिंग एजेंटों से जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल कमरे के पास लाइए, पुलिस रोक रही है उन्हें। ऐसा कभी हुआ नहीं, इन फ्यूचर अभी है हो रहा है। आपने अपना मतदान किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मतदान किया? बस यही हम लोगों को मिल रहा है, उसको भी देख रहा हूँ। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, मार्केट इतनी डाउन है, पता नहीं कौन बताता है कि जीडीपी का ग्राफ बढ़ रहा है।
अनपढ़ता की लिमिट ख़त्म है, पढ़े लिखे लोग जाहिलों वाली बातें करने लगे। इन्होंने इस तरह से ब्रेन वॉश किया है प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट ने कि पब्लिक को ये तक समझ, पढ़े लिखे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें जात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, जात से देश नहीं चलता है। ठीक है, अभी हमारे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया। कोई कह रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, ये भी बताया कि जाति धर्म को छोड़ के लोगों ने रोजगार के मुद्दे को चुना है, महंगाई को चुना है। तो ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए CT न्यूज़। हम लखनऊ पूर्वी विधानसभा मौजूद है। यहाँ हमारे साथ जो लोग मतदान करके आ चुके हैं मतदान केंद्रों से, वो मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि इस बार मतदान में क्या बदला है और उन्होंने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया। सबसे पहले चाचा, आपने मतदान अपना कर लिया? जी सर, मतदान कर लिया। तो आप लखनऊ पूर्वी विधानसभा में हैं, तो इस विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस मुद्दे पे हमने वोट दिया। अभी हम एक लोगों से वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं जी, वो कहे कि नहीं सब सही चल रहा है। नहीं, जिसके लिए सही चल रहा है उसके लिए सही चल रहा है। भैया, मैंने अपना वोट दिया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे घर की बहन बेटियाँ आप सुरक्षित कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी कुछ स्कूल कॉलेज कहीं भी जा सकती हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अपना मत का प्रयोग किया। आप अपने मत का प्रयोग किया खाली विकास के लिए, और भी लोगों से नहीं। भैया, आपने अपने मत का प्रयोग किया? अभी नहीं किया मैंने, लेकिन मैं भी करूँगा। मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो सबका साथ सबका विकास, उसको वोट नहीं दूंगा जो अपना विकास और दूसरों को घर में बैठाता है। पूछेंगे आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखे इस बार? मैं बेसिकली कंटिन्यूटी को देख के वोट कर रहा हूँ, बिकॉज 5 साल सरकारें बदलती रहती हैं। जो दूसरा सरकार आता है वो पिछले सरकार के काम को छोड़ देता है पूरा। सो मैं कंटिन्यूटी के लिए वोट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना कौन सा पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करना। आई डोंट वांट वन पर्सन टू कम एंड दूसरे का काम दबाओ। माता जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? हमने तो बस इस मुद्दे को ध्यान को रख के, जो देश चल रहा है विकास पे, तो अब अगर मिल जीत गए तो आगे भी इससे अच्छा विकास करेगा। मैम, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा? मैं मतलब टेल में किस मुद्दे, किस पर्पज You cast your vote in this problem societies. You cast your vote. I cast my vote for unity. I cast my vote for more peace and harmony. I do not want any, tensions and communal rights and all that, favoring one and not favoring the other. I vote for peace and for prosperity. The nation should grow. अंकल जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? हमने राष्ट्र हित में वोट दिया है। हम ये जात पात पर कोई भरोसा नहीं रखते, नेशन इज फर्स्ट। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि किन मुद्दों को चुनाव मतदान किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया। किसी ने रोजगार को लेकर बात की, किसी ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा। तो हम ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ CT न्यूज़। किन मुद्दों को ध्यान में रखते मतदान? किन मुद्दों को ध्यान में रखना है? जो जनता की सेवा करे, भलाई करे, उसको ध्यान में रखें। आपने किन मुद्दों को? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं। जो देश का विकास करे।
तो देखिए यहाँ पे लोग मतदान कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति देखिए माता जी आई हुई हैं। सुबह 7 बजे से मध्यम गति से शुरू हुआ मतदान अब जोर पकड़ चुका है। लोग अपने घरों से निकलकर मतदान स्थलों पर अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अभी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों ने बताया किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है। तो देखिए अभी माता बहनें भी आ रही हैं, भी आ रहे हैं, तो सब लोग आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी इस समय हम मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज में, जहाँ पे पोलिंग सेंटर है। यहाँ पे 5 बूथ बनाए गए हैं, करीब 4 से 5 हज़ार मत यहाँ पे डाले जाएंगे। पूर्वी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से आशुतोष टंडन मैदान में, उनके सामने अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से मनोज तिवारी है। कुल मिलाजुला कर देखें तो ये चुनाव मोबाइल तो नहीं है, इस चुनाव में यहाँ से विजेता कौन होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन लोग अपने मुद्दे बता रहे हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आगे की सरकार चाहते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ कुल द्विवेदी, सिटी न्यूज़।